बुल्ले शाह। बुल्ले शाह एक फकीर था, एक संत, एक दरवेश और एक सूफी कवि। ये बात है 17वीं शताब्दी की, जब बुल्ले शाह का जन्म हुआ रियासत बहावलपुर में, गांव चगलानिया। बुल्ले शाह के जन्म के समय औरंगजेब का राज था, और ये समझो कि औरंगजेब का राज 1707 तक चला। तब बुल्ले शाह की उम्र रही होगी लगभग 27 साल। फिर गद्दी बहादुर शाह आलम ने संभाली। उसके बाद कई बादशाहों की बादशाह बुल्ले शाह ने देखी। वो वक्त था जब पूरे भारत में भक्ति की लहर चल चुकी थी। राम भक्ति की लहर, कृष्ण भक्ति की लहर। ये भक्त कवि सगुण भक्ति के पैरोकार थे। इधर ईश्वर को निर्गुण मानने वाले संत कवि भी थे। बुल्ले शाह सूफी कवि थे पंजाबी के। कहूँ तुर्क मुसलमान पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जपते हो, कहूँ घोर घूंघट में हो, कहूँ घोर घूंघट में हो, घर घर कहूँ मैं लाड लड़ाई। वही मिलेंगे। वो खेत दिख रहा है, वहाँ आम का पेड़ है, सब वहीं मिलेंगे। हाँ जी, कौन? मैं बुल्ला। तूने हमारे आम क्यों गिराए? जी मैंने तो देखे थे हुजूर, आम खुद ही आकर मेरी झोली में गिर पड़े। तूने देखा और आम गिरकर तेरी झोली में आ गिरे? तू अब्दुल्ला है या हवाद अबुल्ला? जो भी समझ लो हुजूर। कहां से आया है? जी कसूर से। क्या चाहता है? रब को पाना चाहता हूं जी। रब को पाना चाहता है? जी। पाले? आप जी अगर मेरा हाथ पकड़ लो तो रब भी मिल जाएगा। एक तो मेरे आम तोड़ लिए और अब कहता है रब से मिला दो। आम तो हवा के बुल्ले ने तोड़े जी। चोर भी और चतुर भी। ना ना मेरे पीरो मुर्शिद। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तू मुझसे क्या चाहता है? बताया ना जी, रब को पाना चाहता हूं। तो सुन मेरी बात, तू आज से अब्दुल्ला नहीं हवाद अबुल्ला है, और हवाद अबुल्ला है तो फिर किथे भी जा सकता है। ऐसा कैसे जी? क्या रब को भी पा सकता हूं? बुल्लया, रब दा की पौना ऐदरे पुटना तो अदरे लाउना। इतना आसान? समझते आसान, नहीं तो नामुमकिन। अपने बारे में कुछ बता। क्या बताऊं जी, बस
दो चार किताबें पढ़ी हैं। मैंने मौलवी गुलाम महलुद्दीन से तालीम हासिल की है जी। समझ गया बुल्लिया, तूने इल्मे सफीना हासिल कर लिया, लेकिन असली मंजिल है इल्मे सीना। बस वहीं तक आपने मुझे पहुंचाना है मेरे मुर्शिद। पहुंचता इंसान खुद ही है, बस हम एक दिया रोशन कर देते हैं। घर में कौन कौन? घर में जी पैड़ प्रा परजाई अम्मी अब्बा सब हैं, पर सबसे ऊपर आप हैं मेरे मुर्शिद। ये राह बड़ी मुश्किल है, आत्म संयम, वैराग्य और सबसे ऊपर इश्क। ये सफर इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी का है। ये राह बड़ी मुश्किल है। घर जा, सब है तेरे घर। कांटों भरी राह क्यों पकड़ना चाहता है? जा, लौट जा कसूर। ये नहीं हो सकता मेरे मुर्शिद, ये नहीं हो सकता। आप ही मेरे मुर्शिद हैं, आप ही मेरे पीर हैं। मैंने दिल में धार लिया है जी। अच्छा चल, शामिल हो जा। तू भी डूब मेरे साथ उस रंग में जहां ना कोई जात ना कोई औकात, तेरा सफर शुरू। इश्क किया है तूने कभी? इश्क है रब से जी। छलांगा न मार, मेरा मतलब है इश्क मजाजी। जी नहीं। तब तुझे क्या पता क्या होता है इश्क? इश्क का एक मुकाम वो आता है जहां माशूक की फिराक में आशिक की मैं खत्म हो जाती है। कर सकेगा ये? आप ही राह दिखाओगे मेरे मुर्शिद। पहला सबक है ये इश्क का, अना को खत्म करो। इश्क की जात सबसे ऊपर, उसी में डूबो। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आशिक की अना अपने आप खत्म हो जाएगी, रह जाएगी सिर्फ माशूक की जात, कहियत भिन्न भिन्न। अब जा, आराम कर और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जा। बुल्ले शादी सुनो हके आदि पकड़ी होग हदे मेरा मुर्शिद शाइनायत उलंगाए पार उलंगाए पार। ये शुरुआत है। अब्दुल्ला हो गया अब्दुल्ला, भूल गया वो कहां से आया। बस लगी थी एक ही लो, सबको पाना चाहता था। ये मुर्शिद क्या है? मुर्शिद यानी गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। हाँ, अमीर का रास्ता अलग, जान का रास्ता। पर बुल्ले शाह ने चुना इश्क का रास्ता। अब बुल्ले शाह के लिए उसका मुर्शिद ही सब कुछ है, और वो मस्त होकर गाता फिरता नाचता। इश्क दी नमियों नमी बहार, इश्क दी नमियों नमी बहार। हीर रांझे दे हो गए मेले बुल्ले पुल्ली। परजाई जी, आप
परजाई जी, अब यही मेरा घर, यही बाहर, अब यही संसार है मेरा। अच्छा, पागल हो गया है क्या तू? यहाँ तेरा कौन है? यहाँ मेरा मुर्शिद है, वो मुझे रब से मिलाएगा। अब्बा हुजूर फरमाते हैं, रब ना हाट बिकाए, रब मिलता है मक्के में और रास्ता है मस्जिद, 5 वक्त की नमाज। परजाई जी, ये तो हुई शरीयत, मुर्शिद की बाह पकड़ी है, तरीकत भी आ ही जाएगी। मुझे मार्फत के रास्ते हकीकत तक पहुंचना है। मार्फत मतलब भी जानता है मार्फत का तू, या फिर तूने नाम ही सुना है मार्फत का? परजाई जी, सब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चल तू घर चल, देख तेरी बहन भी नाले आई है। जरीना, जरीना तू भी? घर चल भाई, अम्मी अब्बू सब फिक्रमंद है। नहीं जरीना, अब मेरा मुर्शिद ही मेरा इश्क है। पर इश्क दी राह विच दर्द है, तकलीफ है, त्याग है। जिस ना दर्दी बात कही, उस प्रेम नगर ना झात पई। है कौन जो तेनू ये सब सिखा रहा है? मेरा मुर्शिद। मुर्शिद 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 कौन है तेरा मुर्शिद? शाह इनायत। शाह इनायत? वो? अरे तौबा तौबा, क्या कह रहा है तू? वो तेरा मुर्शिद होने के लायक नहीं है। अरे अब्बा हुजूर को पता चलेगा तो हम तो कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। परजाई जी, अब्बा की जाने कि इश्क की हुंदा है। नहीं जानते, मान लेती हूँ, पर कहाँ हम सैयद, कहाँ शाह इनायत? अरे एक मालिक, तू जात का तो ध्यान रख। जात मजहब है इश्क ना पुछदा, इश्क शरादा बैरी, नदियों पार मुलक सजनदा, लोभ लहर ने घेरी। या अल्लाह रहम, भाईजान तेनू पता है ना, अपा पांडो जी मस्जिद मौलवी ने। पता है मेरी अमशीरे। भाईजान लोग क्या कहेंगे? मेरी प्यारी अमशीरा, आप भी छड्डो ये जात मजहब ते झगड़े नू और रब नाल लो लगा लो। लो, अब अपनी बहन को भी भड़काने लगा है। हद कर दिया तूने। तू घर चलता है या उठाऊं छित्तर? आप भी ना परजाई जी, मार लो जी छित्तर, खा लूंगा, पर अब्बा हुजूर को भी समझाओ आप। घर चल, पांडकों की मस्जिद तूने ही संभाल ली है, इससे अब्बा हुजूर का हुक्म समझो। नामुमकिन। ये रास्ते कांटों भरा है। मेरा मुर्शिद लगा देगा ना मैनू पार। इश्क दी नवियो नवी बहार, इश्क दी नवियो नवी बहार। तब ठीक है, आज के बाद हमसे तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म। तुझे ना अपनी परवाह है, ना हमारे खानदान की। तूने एक अराई के लिए हमारी शान मिट्टी में मिला के रख दी है। चलो जरीना। नहीं भाभी जान, जरीना, तेरा मन भी तो ध्यान ज्ञान में टिकता है ना, तू ही समझाना। घर चल भाई, अम्मी अब्बू सब फिक्रमंद है, देख नहीं पाए और चले आए कि मैं अपने वीर नू लेकर ही लौटूंगी। कर कत्तन वल ध्यान कुड़े, चरखा बनिया खातर तेरी, खेडन दी हिरस थुरेड़ी, हो ना नहीं होर वडेरी, मत कर कोई अज्ञान कुड़े, कर कत्तन वल ध्यान कुड़े। जाओ, मैनू मेरी राह ते छड़ दियो। ले नू समझा बन आईयां, पैना ते पर जाइयां, बुल्ले नू समझा बन आईयां, पैना ते पर जाइयां, बुल्ले नू समझा बन आईयां, पैना ते पर जाइयां। मन ले बुलिया कहना साडा, मन ले बुलिया कहना साडा, छड़ दे पल्ला राइयां। मैं दोबारा करती। जरीना, भाईजान आओ, भाभी अम्मा देखो भाईजान आ गए, जल्दी आओ सब। सलाम अब्बा हुजूर। वालेकुम सलाम। कहिए बरखुरदार, कैसे आना हुआ? जी, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि मैं एक बार कसूर जाकर अपने परिवार से मिलाऊं। वो अराई तेरा मुर्शिद?
तू बड़ा भोला है अब्दुल। ये वही शाह इनायत है जिसे कसूर से निकाल दिया गया था। उसने लाहौर जाकर अपना हुजरा बना लिया। हकीकत तो यह है कि वह फिर कसूर आकर कुफ्र घोलना चाहता है। नहीं अब्बा हुजूर, वो तो सुच्चा साई है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो तो रब से इश्क करता है, इश्क ही उसकी जात है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो लाहौर में रहे या कसूर में। अच्छा, बड़ी वकालत कर रहा है उसकी। तेरी जात ऊंची है अब्दुल, तेरे सामने वो क्या है? एक अरई, एक सैयद का मुर्शिद कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम की तालीम तो आपने खूब दी है अब्बा हुजूर, लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। असल पाठ तो इंसानियत का पाठ है, और उसकी राह सिर्फ और सिर्फ इश्क से होकर गुजरती है। इश्क? मुझे सबक पढ़ाएगा तू इश्क का? उस नीच जात ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे देख, मैं मौलवी हूं पांडोके की मस्जिद का, और मेरे बाद तूने ही तो सब संभालना है। मुसलमान को इस्लाम के सही मायने समझाने हैं। इस्लाम के सही मायने, इस्लाम के सही मायने तो मुझे बादशाह अकबर के लगते हैं अब्बा हुजूर, जिन्होंने गैर मुसलमानों पर लगा हुआ जजिया खत्म कर दिया था। आप तो औरंगजेब की जबान में इस्लाम पढ़ाते हैं। अब्दुल, बहुत हुआ। औरंगजेब के बारे में एक लफ्ज और बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें जजिया दिखाई देता है, और हम सब मुसलमान जो ज़कात देते हैं वह दिखाई नहीं देती। आपको अपनी राह मुबारक हो अब्बा हुजूर, मेरी राह अलग है। रुक जा अब्दुल, रुक जा। अपने अब्बू को ऐसे रुस्वा न कर। एक मौलवी की जगह बाप बोलने लगे, लेकिन मेरे लिए अब सब रिश्ते नाते। सरीना, सरीना तू ही समझा इसे। ये उस राह न जाए, उस राह में कांटे ही कांटे हैं, और वो फिर हराई। इसे ना अपनी फिक्र है, ना हमारी, ना अपने खानदान की इज्जत की। अब्बा, गुल भाभी मैं तो लाहौर भी गए थे, भाईजान को बहुत समझाया, लेकिन भाईजान के सर पे मुर्शद का भूत सवार है। भूत नहीं जरीना, हकीकत। तो एक बात कान खोलकर और सुन ले अब्दुल, अगर तू वापस लाहौर उसके पास गया तो हम सब तेरे लिए खत्म। प्रेम नगर दे उल्टे चाले, खूनी नैन होए खुशाले, आपे आप फसे विच जाले, फस फस आप कुहायो। शाहजहां, बुल्ले ने कसूर जाके हद कर दी। अब क्या हुआ? अरे भिड़ गया होगा किसी मौलवी या काजी से। इतनी सी बात होती तो निभ जाती। उसने तो एक मौलवी दी टोपी उछाल दी और फिर खुसरो के साथ नाचने लगा। चाची, इसमें मेरी छोड़े, इसमें तो आपकी भी बेइज्जती हुई है। वो कैसे? मैं आपके कहने से कसूर गया था कि भाई बहुत दिन हो गए, आपके मुर्शिद आपको याद फरमा रहे हैं। फिर क्या हुआ? मैंने उसे संदेशा भेजा, आया ही नहीं, और कुछ देर बाद पता लगा कि मौलवी की बेटी की शादी में मौजा मना रहा है। उसे इतनी शर्म न आई कि उसका पीर भाई उससे मिलने आया।
इसमें तो आपकी भी तौहीन हुई। नहीं, मुल्ला ऐसा नहीं कर सकता। कसम खुदा दी चाची, जो मैंने झूठ बोलिया हो। अभी तो उसका सफर शुरू हुआ है आबिद, और अभी से ये हाल है। नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये तो कुछ भी नहीं, अब वो अपने आप को बुल्ले शाह कहलवाने लगा है। कुछ लोग उसके पिछलगू घूमते फिरते रहते हैं। इसमें तो आपका नाम खराब हुआ। खैर कोई बात नहीं। ए लो, बुल्ला आ गया। क्या हुआ मेरे पीर, मेरे मुर्शिद? मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुझे नहीं पता क्या हुआ? मैं तेरा पूरा ख्याल नहीं रख पाया। भाई मुझसे गलती हो गई। एक बार मुझे मेरे पीर से ओए, मिलने- अंदर नहीं। बात वो तुझसे अब मिलना नहीं चाहता। ओ जा जा, चला जा और ढूंढ रब काजी और मौलवियों के घर। कसूर से बाहर हुआ, अब लाहौर से भी, अपने मुर्शिद के दिल से भी बाहर। अब मैं जीकर क्या करूंगा? इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। हाँ, वो मरना ही ठीक रहेगा तेरे लिए मोए। क्या कह रहे हो भाई? मेरे मरने से तुम्हें खुशी होगी? हाँ, हो भी सकती है। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। मेरे सुन, गलती तो तेरे नाल हुई और ये मुर्शिद अब मानने वाला नहीं। ओ जा, चला जा, चला जा, तो ये और खराबी ना हो जाए। तू गया नहीं अभी? मेरे भाई, तू ही कोशिश करना। मैं हमारे मुर्शिद को जानता हूं। अगर वे एक बार किसी से खफा हो जाए तो किसी किस नहीं सुनते। कोई रास्ता तो होगा मेरे भाई। भाई अब बता, वो गया। हमारे मुर्शिद को नाच गाना बहुत पसंद है। अगर तू नाच गा कर उनका मन बहला सके तो हो सकता है वो खुश हो जाए। भाई मैं गा तो सकता हूं, पर नाचना नहीं जानता। पूरे कसूर में तू नाचता फिरता रहा है खुसरो के संग, हम सबको पता है। ये मशहूर हो गया है तो गुल्ला। और सुन, ये जो आबिद है ना, इसे बहुत मानते हैं। तेरी एक ना सुनेंगे। नाचना कहां सीखूं, कहां जाऊं, क्या करूं? मेरी बात मान, तू कसूर चला जा। कसूर? हाँ, वहां तुझे एक तवायफ मिलेगी, गुलनार बेगम। सुना है बहुत अच्छा नाचना गाना करती है। और लगे हाथ तो ग्वालियर भी हो लेना। ग्वालियर? हाँ, अरे ग्वालियर में मुर्शिदों के मुर्शिद शाह मोहम्मद गोप की मजार, और साथ ही तू तानसेन की कब्र पर भी दुआ मांग ले। गुलनार बेगम, यही राह है तो यही राह सही। मैं मेरे मुर्शिद के बिना नहीं रह सकता। मैं मेरे मुर्शिद के बिना नहीं रह सकता। मैं मेरे मुर्शिद के बिना नहीं रह सकता। लो जी, बुल्ले शाह ने ग्वालियर की राह पकड़ी और मैं रुठना यार मनावांगी गाते गाते ग्वालियर में शाह गोप की हाजिर हो गया। वहां उन्होंने अरदास की, अर्जी लगाई और माफी मांगी। शाह गोप शाह इनायत के पीरों के पीर थे, अब उन्हीं का आसरा था। लगे हाथ तानसेन की मजार पर भी हाजिरी दी और नाच गाने का इल्म हासिल करने की हिम्मत की। बुल्ले शाह में हिम्मत आई और वह कसूर में गुलनार बेगम के कोठे के दरवाजे तक पहुंच गए।
इस बसंत में गिरधर विहरे, इस बसंत में गिरधर विहरे, गोपिन संग निरत मगन हरि, गोपिन संग निरत मगन हरि, विरही मन संताप सहे, विरही मन संताप सहे, इस बसंत में गिरधर विहरे, इस बसंत में गिरधर विहरे, गोपिन संग निरत मगन हरि, गोपिन संग निरत मगन हरि, विरही मन संताप। क्या रूहानी गाती है, शहद सा घुलता है कानों में। बुल्ले शाह का कलाम है ही ऐसा। जी आप? इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। ये तवायफ का कोठा है हुजूर, जिसे मौसीकी पसंद हो वहीं आता है। आपको बहुत दिनों बाद देखा, आइए ना, तशरीफ रखिए। ये तो कोई फकीर है गुलजार, इसका कोठे पे क्या काम? लेकिन मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। मुआफी चाहती हूँ, पर हमारी तहजीब हमें यही सिखाती है। क्या कभी बुल्ले शाह से मिली हैं आप? काश काश कभी उनके दीदार हो पाते। सुना है आजकल लाहौर में है वो। जी, था तो वहीं। अभी ग्वालियर से होते हुए, मथुरा से होते हुए आ रहा हूँ। यानी आप? जी, मैं ही हूँ बुल्ला। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने की। आपके दरबार ने मुझ फकीर को अंदर आने ही नहीं दिया। मैं छुप छुप कर आपको सुनता और लौट जाता। आज मौका मिला है आपसे मिलने का। सही नसीब। आइए ना, अंदर आइए, आइए। आपके दीदार के लिए मैं कब से बेकरार थी। आइए ना, आइए ना, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने गाना बीच में ही बंद कर दिया, पूरा कीजिए। जी जनाब, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तवायफ का कोठा है, तेरे खाला का घर नहीं। हाँ ना जनाब, अभी नहीं जा सकते। वे अभी मशरूफ हैं। मसरूफ? किसके साथ? ये तो हमारे आने का वक्त है, रोज आते हैं। हट जनाब, कल आइएगा। ओ गुल्लार, अरे ओ गुल्लार, ये कौन के वक्त रोक रहा है हमको? हटो। कौन है? जी, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊँगा। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए। आप बैठिए ना, मैं देखती हूँ। आप बैठिए। ये क्या हो रहा है गुल्लार? ये सिर्फ मेरे आने का समय है, रोज आता हूँ। ये कौन रोक रहा है? आसिफ, आपको दरबार ने अंदर आने से मना किया ना? तो अच्छा, नया आशिक। वाह, कौन है ये? तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को कोई बात समझ में नहीं आएगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। गुल्लार, वो जो आप हमारे लिए गाना गाती हैं ना, गाइए ना। आ मिली यार सार ले मेरी। तो लोग आ गए हैं सार लेने, दे दो ना, गाओ ना बेगा। ये भी सुने, हम भी सुने, क्योंकि ये भी आशिक, हम भी आशिक। आशिक आशिक भाई भाई। आसिफ, आप जानते भी हैं आप किसके सामने खड़े हैं? गुल्लार, गुल्लार बेगम के सामने खड़े हैं। वो जो कलाम रोज सुनते हैं। बुल्ले शाह का? वही बुल्ले शाह है ये। ये फकीर। ये बुल्ले शाह है। ये बुल्ले शाह है। अब आप जा रहे हैं या मैं दरोगा को बुलाऊं? हम जा रहे हैं। बुल्ले शाह जी, आप बेगम को गीत सुनाइए, बेगम हमको सुनाएंगी। दोनों का काम चलता रहेगा, क्योंकि आशिक आशिक भाई भाई।
मैं भी चलता हूँ, मन बिगड़ गया होगा। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए ना। ऐसे नामुराद तो मुझ बदकिस्मत के पास आते ही रहते हैं। आप बैठिए ना। अच्छा भी, हम रुखसत लेते हैं। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। आप बैठिए ना। आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ गुलनार दी, मेरा पीर ते मेरा मुर्शिद मुझसे खफा है। मैं उन्हें मनाना चाहता हूँ, आपसे मदद की दरकार है। मैं नाचीज थे आप बुल्ले शाह, धनबाद जो आपके किसी काम आ सके। हैरान कि मुझ जैसी करम जली के कोठे पर आप जैसा आला शायर, और पशेमान भी हूँ कि आपको पहचान ना सकी। आपको पहचान, नफीस शरबत लेकर आए। तकल्लुफ ना करें, यहाँ आने का मेरा एक सबब है गुलनार। फरमाइए ना, वही नसीब जो आपकी किसी काम आ सके। मेरा मुर्शिद मुझसे खफा है गुलनार भी, मैं उन्हें मनाना चाहता हूँ, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उन्हें नाच कर और गाकर मनाऊं। मैं गा तो थोड़ा बहुत लेता हूँ, लेकिन नाचना तौबा मेरी। आप मुझे नाचना सिखा। नाचना और गाना आपके मुर्शिद को खुश कर सकेगा? जरूर कर सकेगा। अभी मैं ग्वालियर से मथुरा होते हुए आया हूँ। उस दिन मथुरा में रुका, कृष्ण का मंदिर देखा। कृष्ण जन्मे थे मथुरा में। मैं कुछ दिन ब्रज घूमता रहा। एक दिन मैंने देखा कृष्ण के भक्त गोपियों का रूप धरे कृष्ण को रिझा रहे। मैं भी उनके रास में शामिल हो गया। मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं भी थोड़ा बहुत रास करना सीख जाऊंगा। कुछ सीखा, लेकिन असली फन तो आपके पास है। आपने सूरदास का नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना। सूरदास के पद गा गाकर वो सब अपने कृष्ण को रिझा रहे थे। जब कृष्ण अपने भक्तों के नाच गाने से रीझ सकता है, तो मेरा मुर्शिद मुझसे। कृष्ण हिंदुओं का भगवान। क्या तुर्क क्या हिंदू, मकसद तो रब को पाना ही है ना। मैं इतना डूब गया कि अपने आप को लिखने से रोक नहीं पाया। मैं आपको सुनाता हूँ। इरशाद। जी तशरीफ रखिए। जी। जगत के मैं बांधे पंडित
जगत के मैं पूछ रही आसारे, पोथी वेद क्या दोष है जो, पोथी वेद क्या दोष है जो, उल्टे भाग हमारे, पोथी वेद क्या दोष है जो, उल्टे भाग हमारे, पतिया लिखा मैं शाम नून, पिया नजर ना आए मोरे, पिया नजर ना आए। वाह, आपकी आवाज में कितना सूज है, दर्द का जाम जिसे छलक छलक जाता है। प्रेम कहो इश्क कहो, बात तो एक ही है। ऐ सुनाओगे अपने मुर्शिद नु? जो आप सिखाओगे। मैं नाचीज आपको क्या सिखा सकती हूँ? बस आपके किसी काम आ सकूं, धन्य हो जाओ। नाचना और गाना दोनों दिल से होता है। मेरी अम्मी जान नाचा करती थी तो मैं भी सीख गई। बात अगर यार मनाने की है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। ना 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 गुलनार भी, ये तो मुझे ही करना है। बस आप मुझे अपना शागिर्द बनाएं। तौबा तौबा, बात इश्क की है या आपकी मुरीद आपकी किसी भी काम आ सकती है। बस मन में एक डर है कि आपको सिखा पाऊंगी भी या नहीं। कहाँ आप और कहाँ मैं बस आपका शागिर्द। चलिए फिर आज और अभी से बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए नफीस घुंघरू लाएं।
मैंने रुखड़ा यार मनाना है। वो इस तरह कंजरी बन के मना लेगा और तेरा कसूर बहुत भारी है बे। एक बार मिलने तो दो मुझे मेरे मुर्शिद से। ये देख के भी अंदर चले गए और समझ जा, हो सकता है उन्होंने इस रूप में मुझे पहचाना ना हो। कंजरी बन के आया है तो तेने अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आएगा। कंजरी बनने से मेरी इज्जत नहीं घटती, और घटती है तो घटती रहे। मैं तो नच के यार मनाना है। सज्जन बल पैंदी रहे, सज्जन बल पैंदी रहे, सज्जन बल पैंदी रहे, सज्जन बल पैंदी रहे। नम लखदा रहा, नम टकदा रहा, ले बैठ के राजो निहाज होवे, बैठ के राजो निहाज होवे। बुल्ला तू? बुल्ला नहीं, बुल्ला क्यों मेरे मुर्शिद, बुल्ला क्यों? सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। महरम तू ये नाच कहाँ से सीखा? मुझे पता था तू वहां जरूर जाएगा। अपने मुर्शिद से दूर जाकर ही मैंने ये समझा। मैंने तुझे जिस तरह नाचते गाते देखा, तेरी काफियां, तेरे दूल्हे, तेरे कव्वाली सब इस बात का गवाह है कि तू अब मार्फत तक पहुंच गया है। मैं तुझे यहीं तक पहुंचा सकता था। अब आगे का रास्ता तुमने खुद तय करना। ये कैसे होगा मेरे मुर्शिद? होगा, ऐसे ही होगा। तूने अपनी जात जान ली, तूने अपनी औकात भी जान ली। अब कसूर जा और वहां लोग से आगे का रास्ता लोग से ही होकर जाता है। ये लोग ही हमें सही राह दिखलाता है। तू है ताना, जा बुल्ले आजा, तेरी हर मुराद पूरी हो, तेरी हर मुराद पूरी हो। सब कुछ मेरा तू। इसकी देखते हुई नहीं वो जात की हुई, और पिया पिया कर मुई मोया फिर रूचि तारेगा। बुल्ला शाह इश्क है तेरा, उसी ने जी लिया मेरा। मेरे घर बार कर फेरा, वेखा सिर कुड़वारेगा। बंद अखियां दी करके मैं ताकी, बंद अखियां दी करके मैं ताकी, ते अंदरों ही देखा यार नू, ते अंदरों ही देखा यार नू। बंद अखियां दी करके मैं ताकी, ते अंदरों ही देखा
जिसने पूरे पंजाब में कत्लो गारत मचा रखी है। इधर कोई नहीं आया। झूठ बोलेगा तो सजा पाएगा फकीर। फकीरों के यहाँ कातिलों का क्या काम? अगर इधर दिखे तो फौरन खबर करो। बादशाह का हुक्म है कि नार सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। ठीक है। अपनी कौम के बंदे हो और फकीर भी यहाँ दिखे तो खबर करना। चलो कहीं भाग न जाए। आज ही नहीं बचेगा वो। गए सिपाही, आजा, बाहर आजा। ओए तू वही फकीर है ना, ग्वालियर के रास्ते मिला था, याद है? वो मुझे पहचानिया? पहले अपने आप को तो पहचान लूं। ओए मैं नाहर सिंह। तू जानता है मुझे, इस तलवार को, ओए उन सिपाहियों को? जानता हूं। तू वही नाहर है ना जिसने पूरे पंजाब में कत्लो गारत मचा रखी है, गांव के गांव जला दिए। वही है ना? जानता है, फिर भी सिपाहियों से झूठ बोला। एक फकीर होकर झूठ। जानता हूं कि जिन गांवों को तूने जला दिया है वहां ना औरतें बची हैं ना बच्चे, फिर भी झूठ बोला। कोई तो वजह होगी। वजह होगी या नहीं होगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आज वो औरंगजेब जिंदा होता तो देखता अपनी सल्तनत का हाल, देखता उजड़ा हुआ पंजाब, देखता रोती बिलखती बेवाएं, और देखता कि सिख अगर सेवा करना जानता है तो बदला लेना भी। तू ये क्यों कर रहा है नाहर? आप ही ने तो एक जगह कहा है ना कि ना कहूं जब की, ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की। और अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। मैंने कहा है, कब, कहा? भाई फकीर हूं, जब जो ठीक लगता है बोल देता हूं। ओए तेरा क्या, जो जी में आए बोल, लेकिन मेरे सीने में तो भांबड़ मचा हुआ है, भांबड़। वो औरंगजेब जिसने मेरे दशमेश पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को सरेआम शहीद किया, वो औरंगजेब जिसने उनको दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया, अगर वो आज जिंदा होता ना तो देखता कि उन गुरुओं के इस चेले ने हजारों मुसलमानों के सर धड़ से अलग करके ठहर लगा दिए हैं। लाहौर से बटाले तक के गांव जले पड़े हैं, बल्ले जड़े पड़े हैं। मैंने अपने गुरुओं की शहादत का बदला ले लिया है। नहीं नाहर, नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है। ये तशद्दुद का रास्ता ठीक नहीं है। हुक्म करो तो इस फकीर का सिर कलम करके इसकी औकात दिखा दे। वह सत्य, पीछे चल चल। हम एहसान फरामोश नहीं है हुए। इसने पहले भी कई सिख सवारों की जान बचाई है। ये वही फकीर है ना जिसने गुरु तेग बहादुर जी को गाजी कहा था? गाजी नहीं, गाजियों का सरदार। हम भी उसी गाजी के चेले हैं। हाँ, और ये भी सच है बुलिया कि मेरे सिपाही तेरे दोहे बड़े चाव से गाते हैं यार। ओए छड़ना यार ये सब गल्ला। ओए कुछ सुना दे, ओए कुछ सुना दे मेरी जान, जिससे मन थोड़ा हल्का होए। अमन शांति चैन, बुला बुल्ला धर्मशाला विच नाही, जिथे मोहन भोग लगाए, विच मसीता धक्के पड़ दे, मुल्ला ठोकर खाए। दार जी, दिन ढल रहे हैं,
चले? हाँ चलो, आज कम से कम मुसलमानों का एक गांव तो जला ही दे। फिर वही नफरत का राग। नफरत का राग छोड़, प्यार मोहब्बत इश्क जो भी कह ले, उस राग की तान छेड़। बात वही कहो जिससे इंसान की रूह को सुकून मिले। हम भी प्यार के ही बुक्के हैं बुलिया, मगर तू मैनू एक गल दस, ओ ए वैरियो ने हमारे साथ की किया बता मैनू। इसीलिए हमारे गुरु ने हमें सिखाया, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी। उन्होंने सिखाया कि जहां अन्याय हो, जुल्म हो, वहां आवाज उठाओ, तलवार उठाओ। बोलिया, जाबर पर प्यार नहीं ते मजलूम पर वार नहीं। वाह, बड़ा बहादुर चेला है तू अपने गुरुओं का। अब तो सुकून है ना? हाँ, अब तू हरमिंदर साहब जाके स्नान करेगा, यही ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तू। कसम है मुझे मेरे गुरुओं की, हरमिंदर साहब जाके ना स्नान जरूर करूंगा। साथ ही साथ एक बार अपने गुरु के आगे मत्था भी टेकूंगा। नहीं जानता नहर कि मासूमों के खून से सना तेरा शरीर पाक होगा कि नहीं, लेकिन तू उस पाक सरोवर को जरूर गंदा करेगा। बोलिया, तू अपनी उस कौम को बहुत मासूम मानता है। बता मुझे, अगर ऐसा है तो एक सवाल का जवाब दे मेरे, कि जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए गुहार लगा के कि वो जालिम औरंगजेब उनकी चोटियां कटवाकर उनके चने उतरवा रहा है, तब कहां था? क्यों? ओए आखिर क्यों? बुल्ले, वो औरंगजेब तो हमारे गुरु का भी मजहब बदलना चाहता था। हिंदू सहनशील जरूर है मगर कायर नहीं। सिंहों को छेड़ो मत, नहीं तो फाड़ खाएंगे। बुलिया, तेरे मजहब में काफिर को मुमीन बनाने से सवाब मिलता होगा, लेकिन मेरे मजहब में भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। मैंने तो सिर्फ अपने गुरुओं की शहादत का बदला लिया है, बदला। बोलिया, अब बात सिर्फ तलवार से होगी और तलवार को तलवार ही काटती है। और इश्क दया बैरिया, कम से कम बुद्ध के फलसफे नू ही याद कर ले। बुद्ध? बुद्ध? ओए बुद्ध का जमाना हवा हो गया, मुसलमान नहीं थे तब। आज अहिंसा से काम होने वाला नहीं है। अब बात होगी तो सिर्फ तलवार से। मेरे पास तो ना शास्त्र है और ना शस्त्र। मुझे तो मेरे यार ने बस एक नुक्ता पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। ऐन गैन इक्को जे दिख दे, एक नुक्ते शोर मचाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया। वाह जी वाह, एक तरफ तलवार ते दूजी तरफ बाणी। ओए मन पसी जांदा होए यारा तुहाडी वाणी सुनकर। ओए मन करता कि तुहाडे हाथ नाल ही रोटी खावां। खिलाओगे? ये नहीं हो सकता नाहर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? तेरी रोटी अलग ते मेरी अलग। निकल आया ना आखिर पक्का मुसलमान। खाएंगा मेरे नाल रोटी? आहो, खाऊंगा।
जिंदादार जी। ओए कहता इश्क दी बात, मगर मेरे सीने में विच तो आग लगी पड़ी है। जब तक मैं अपने गुरुओं की शहादत का बदला ना ले लूं ना, मुझे चैन नहीं। हम जानते थे तू यहीं छिपा होगा। हम भी शाह आलम के सिपा सलार हैं, यूं ही नहीं। ले चलो चलो चल। हम नहीं जानते, हमें हुक्म हुआ है और हम हुक्म की तामील कर रहे हैं। अरे लेकिन इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? कहा है ना, हम हुक्म की तामील कर रहे हैं। पर किसका हुक्म? हुक्म शहंशाह शाह आलम का। और तुम सब भी चुप रहो वरना धुल लिए जाओगे। अरे अंधेर कर दी है क्या? फकीर सिर्फ नाच रहा है, गा रहा है, उसका कसूर क्या है? कहा ना, हम हुक्म की तामील कर रहे हैं। बड़े लोग हैं, हुक्म की तामील कर रहे हैं, हमें नहीं पता, रट लगाए बैठे हैं। ये कैसा समाया है? ना वकील, ना दलील, ना अपील। अपना बादशाह ऐसा तो नहीं था कि किसी की सुने ना। सिपाही क्या जाने, अब तो फैसला अदालत में ही होगा। हुकूमत बादशाह की, अदालत भी बादशाह की। 2-3 दिन में तो सुनवाई हो ही जानी है। देखते हैं फिर। देखते हैं। चलो, सही कह रहे हो। चलो। बुल्ला। असली नाम बता। असली नाम? हाँ, इसका असली नाम है अब्दुल्ला शाह वल्द दरवेश शाह। बोल, यही नाम है ना तेरा?
बोल, जुबान पर ताले पड़ गए क्या? अब्दुल्ला कहो या बुल्ला, बंदा वही है। इल्जाम? इल्जाम यह है कि बुल्ला शरा का दुश्मन है। इल्जाम है कि ये मुसलमानों के कातिल नाहर सिंह को बचाने में इसकी मदद। इल्जाम है कि गुलनार तवायफ के यहाँ शागिर्द बनकर नाचता फिरा, कजरी बनकर घूमता फिरा। इल्जाम है कि इसने औरतों का भेष बदलकर सरे बाजार कुल्हे मटकाता फिरा, और वो भी मार्फत के नाम पर। मार्फत के नाम पर? तौबा अस्तगफार, बड़े शर्म की बात है अब्दुल्ला। ये सब तुमने मार्फत के नाम पर किया। अभी एक इल्जाम और भी है। एक और इल्जाम? सबसे बड़ा इल्जाम, बुल्ला बुत परस्त है, कृष्ण के नाम पर काफिये गाता फिरता है। क्यों पंडित? हाँ, गाता है। अरे कोई गुनाह है क्या? बुत परस्ती शरीयत में गुनाह है। इतने गुनाह काफी है कि कुछ और भी गिनवाऊं? मुफ्ती साहब, और भी? हाँ, इस बुल्ले का बस चलता तो ये दीन की हर अच्छी चीज को जला डालता, राख कर देता उन रवायतों को जिनके सहारे हमारा ईमान कायम है। उस दिन तो इस बुल्ले ने सारी हदें पार कर दी जब इसने खुदा से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया। आज तक हमारी तारीख में ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो इतने गुनाह एक साथ किए हो। आपको याद होगा काजी साहब कि ये बुल्ला जो गुनाह करता है खुल्लम खुल्ला, इसको एक बार पहले भी, एक मर्तबा पहले भी शहर से बाहर फेंकवा दिया था। इतने पे भी ये जनाब सुधरे नहीं है। देखिए एक नमूना बुल्ले के कलाम का। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब, ते हट बल हड्डा दी यग, चोरी कर बन घर रबदा, ते असा ठगनु ठग। लाहौल बिला कुव्वत। सुना काजी साहब? बुल्ला, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेगा, इसकी बोली और सुनो। हाजी लोग मक्का वल जांदे, असा जाने तख्त हजारे, जित वल यारा उत वल काबा, भावे खोल किताब बेचारा। ये चार किताबें कहीं तुम्हारे वेद तो नहीं पंडित जी? हो भी सकते हैं मौलवी साहब, और नहीं भी हो सकते। छोटा मुंह बड़ी बात हुजूर। अरे कृष्ण का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? इसका फैसला तुम करोगे या हम? मोमिन काफिर में गोवे ना दिस दे, वह तो देवी चाके, चोली चुन्नी ते फुकिया चुग्गा, धूनी शरक जगह के। अरे ना माकूल, तू जानता भी क्या बोल रहा है? इस दुर में तुझे संसार भी किया जा सकता है। मुल्ला एवे चाहिए पार किताबा दा, मेरी मन ते वजू कर शोक शराबा दा, तेरे अंदर बाहर पलीती है। खबरदार बुल्ले, तू हद से बाहर जा चुका है। अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता है तो जल्दी बोल। ये तेरी वाहियात बातें सुन सुनकर हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। बोल, तुझे अपने किए पर पछतावा है और तू तौबा करता है तो हम तेरी जान बख्श देने पर गौर कर सकते हैं। जालम जुल्मा ना है डर दे, अपने अमली आपे मर दे, मुँह जे तोबा दिलो ना कर दे, ऐथे ओथे होण खुआर, नित पढ़ना है इस्तगफार। कैसी तोबा है ये यार, ये तो इश्क दी नवियो नवी बहार, इश्क दी नवियो नवी बहार। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं, ना तेरी जबान काबू में है। मुफ्ती साहब, आपने कोई फतवा जारी करना है या मैं करूं फैसला? बुल्ले के गुनाह तो मौत के तलबगार हैं, लेकिन जरा ध्यान कर लीजिए कि बुल्ले के वालिद मौलवी थे और अच्छी राह पर चलता तो एक दिन ये भी मौलवी बनता, लेकिन इसकी बदजातियां खुद ही भुगतेगा। अरे कृष्ण, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार की जाए। अरे बुल्ले शाह के कर्म इतने खराब तो नहीं कि उसको इतनी सख्त सजा दी जाए। अरे तुम चुप करो पंडित जी, तुम्हारी प्रार्थना बुल्ले का गुनाह। अरे कृष्ण, जो शरिया को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। और इस्लाम में काफिर की कोई जगह नहीं है। अरे सबके रब अपने अपने। बुल्ले शाह, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वैसे तो गाने गाते फिरता है चारों तरफ, सुनाता फिरता है, अब तू चुप क्यों खड़ा है? बुल्ले कुछ तो बोल। ये क्या बोलेगा? अरे तुम चुप रहो मौलवी, कुछ तो बोल बुल्ले, कुछ तो बोल। कौन है तेरा
तो बोल बुल्ले, भगवान के लिए कुछ तो बोल। हरे कृष्णा बोल। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, जेड़ा गुंजल नू खोलन लगे काफिर हो जाए बंदा। मैनू लाई लग मुसले कोलो, खोजी काफिर चंगा। अब्दुल्ला, बहुत हुआ। काजी साहब, अब आप कोई फैसला सुना दीजिए। हाँ, अब तो फैसला सुना ही दीजिए। सारी दलीलें सुनने के बाद ये साबित होता है कि अब्दुल्ला शाह और बुल्ले शाह की काफिराना हरकतों से कौम और मुल्क का नुकसान हुआ है, और अगर इसे ऐसे ही करने दिया गया तो वतन की अमन चैन खत्म हो सकती है। इस्लाम की तौहीन की है इसने। बेशक। ये कुफ्र है और ऐसे काफिर की सजा सिर्फ मौत। अदालत यह भी जानती है कि अब्दुल्ला शाह और बुल्ले शाह के वालिद दरवेश शाह गांव पांडुके की मस्जिद के मौलवी हैं। इसलिए अदालत बुल्ले शाह को एक मौका देते हुए हुक्म देती है कि बुल्ले शाह कल सुबह होने से पहले ये कसूर शहर छोड़ दे। अगर कल सुबह होने के बाद भी बुल्ले शाह कसूर शहर के किसी भी हिस्से में दिखा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। हरे कृष्णा। अल्लाहु अकबर। चले ओ बुलिया गुण रब दे गाइए, जारलिए नाल फकीरा। ओ मालिक दे दर अमल ने जाने, ए झूठियां सब जागीरा, ए झूठियां सब जागीरा। ओ बुलिया अकाल बुल्ले शाह जी, सत श्री अकाल। और नाहर सिंह तुझे भी पकड़ लिया। हाँ जी, मगर अब चिंता वाली कोई बात नहीं। मैंने अपने गुरुओं की शहादत का बदला ले लिया है बुल्ले शाह जी। चल चल, मैंने बदला ले लिया है। और रब करे तेरे अंदर इश्क जगे। बुल्ले शाह जी, आप शहर से बाहर, मेरे लिए बाकी लोग क्यों परेशान हो। मेरी राह अलग है गुलनार, मेरी मंजिल मुझे साफ दिखाई दे रही है। अच्छा गुलनार, रुखसत। बुल्ले शाह जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आपकी सेवा करूंगी। मेरा रास्ता कठिन है गुलनार। परवाह नहीं। बुल्ले शाह जी, एक सवाल था आपसे। फरमाए। जी, सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ मौजूद सभी लोगों का। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आपको इतनी सज़ा मिली, बदनाम कर रहे हैं आपको, और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ना आप हिंदू हैं ना आप मुस्लिम, तो आखिर आप हैं कौन? बुल्ला की जाना मैं को, बुल्ला की जाना मैं को। ना मैं मोमिन विच मसीती, ना मैं विच
बुल्लकी जाना मैं कौन बुल्लकी 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 जाना मैं बुल्लकी बुल्लकी